सभी निवेशकों को नमस्कार। वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट का एक जाना पहचाना नाम है। बिना वॉरेन बफेट के फंडामेंटल सिद्धांतों को समझे बिना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। यदि वॉरेन बफेट को आज हिंदुस्तान में निवेश करना हो तो वे क्या चुनेंगे? उनकी नज़र में 5 टॉप कंपनियां क्या होंगी? सबसे सस्ते और मजबूत शेयरों को कैसे वे चुनेंगे? 2025 में वॉरेन बफेट की क्या पसंद हो सकती है भारत में यदि उन्हें निवेश करना हो? वे भारत में किस क्षेत्र में पैसा लगाएंगे? आदि कई प्रश्न हम लोगों के मस्तिष्क में उठेंगे। वॉरेन बफेट ने बाजार में रहते हुए लंबी अवधि में निवेश करके एक बहुत अच्छा कैपिटल जनरेट किया है। ये निवेश के क्षेत्र में जानने वाले सभी लोगों को इस बात का आभास है। जैसा कि हमें मालूम है कि भारत तेजी से बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था है और इसमें यदि किसी व्यक्ति ने वॉरेन बफेट के सिद्धांतों को अपनाकर निवेश किया, इस वीडियो में हम आगे वे स्टॉक्स देखेंगे, वे क्षेत्र देखेंगे जो वॉरेन बफेट के सिद्धांतों पर पूरी तरीके से खरे उतरते हैं। उनकी निवेश शैली को वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। वो ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो मजबूत हो, जिसकी कीमत उसकी असल कीमत से कम हो। अगर हम उस नज़रिए से चुनें और सोचें कि यदि भारत में बफेट निवेश करेंगे तो वो कहाँ निवेश करेंगे, हमें उनकी सोच के आधार पर कुछ स्टॉक्स को चयन करना होगा। उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वॉरेन बफेट की निवेश सोच को लेकर के। वो हमेशा एक मजबूत बिजनेस मॉडल को देखते हैं। वे ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जो लंबे समय तक चल सकें और जिनका बिजनेस आसानी से समझ में आ जाए। वॉरेन बफेट ने अपने निवेश के पहले हमेशा मैनेजमेंट पर एक नज़र रखी है। वे उन कंपनियों में निवेश को प्राथमिकता देते हैं जिनका मैनेजमेंट ईमानदार हो और समझदार हो। सही कीमत के शेयर्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वे सस्ते में अच्छी कंपनियां खरीदने को हमेशा तवज्जो देते रहे हैं, ना कि महंगी कीमत पर। शेयर बाजार में वॉरेन बफेट का नज़रिया हमेशा लंबे समय तक रहा है। वे शेयर को एक बार पूरी तरीके से चयन करके उसको लंबी अवधि तक अपने पास रखते थे और उसको कई गुना मल्टीप्लाई होने के बाद ही जब उसमें कोई कमी या उसकी ग्रोथ की संभावनाएं कम हो जाती थी तभी वो उसमें से निकलते हैं। जब हम इस तरीके की कंपनियों को चुनते हैं तो हमारा खतरा बाजार में कम हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस वक्त भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2025 में भारत का बाजार मौके पहले से ही बड़े हो गए हैं। वॉरेन बफेट 2024 में कहा था कि भारत में कई अनछुए मौके हैं। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे अभी तक भारत में ज़्यादा निवेश नहीं कर पाई है, लेकिन भविष्य में वो ऐसा करना चाहते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र देखते हैं कि जहां वॉरेन बफेट की सोच को मैच करने वाले स्टॉक्स या सेक्टर्स हैं। कंज्यूमर गुड्स इस श्रेणी में सबसे ऊपर आता है। उसका कारण है कि भारत में मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और वॉरेन बफेट को भी ऐसी ही कंपनियां पसंद थी जो रोज़मर्रा की चीज़ें बेचती हैं। उदाहरण के तौर पे हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम लेंगे। यह साबुन, शैम्पू, खाने की चीज़ें सभी बनाती है। इसका बिजनेस मजबूत है और ये हर घर में पहुंचती है। यह कंपनी सालों साल से ज़बरदस्त मुनाफा दे रही है जो कि बफेट को पसंद आ सकता है। इसी श्रेणी में दूसरा शेयर आता है नेस्ले इंडिया का। मैगी, कॉफ़ी, चॉकलेट जैसी चीज़ें बनाने वाली ये कंपनी काफ़ी स्थिर और भरोसेमंद है। अब हम दूसरा सेक्टर जिस पर बफेट निवेश कर सकते हैं वो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर है। भारत में लोग ज़्यादा बैंकिंग और लोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बफेट को बैंक बहुत पसंद हैं क्योंकि ये लंबे अवधि तक पैसा कमाते हैं।
इस क्षेत्र में दो अग्रणीय शेयर्स जो कि इस वॉरेन बफेट की थ्योरी में फिट बैठते हैं वो है एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस। ये प्राइवेट लिमिटेड बैंक है, मैनेजमेंट शानदार है, इसकी स्थिरता और लंबे समय तक वेल्थ क्रिएट करना हम सब लोगों से छुपा नहीं है। दूसरी ओर बजाज फाइनेंस कंपनी लोन देती है, तेज़ी से बढ़ रही है, इसके बिजनेस को समझना होगा। जिस तरीके से लोन की अर्थव्यवस्था आ रही है, लोग कंज्यूमर गुड्स से लेकर हर चीज़ लोन पर खरीदने की प्राथमिकता दे रहे हैं, ऐसे समय में यह कंपनी नंबर 1 पर आती है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विसेज के क्षेत्र में अगर बफेट को चुनना पड़े तो वो इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनियों को प्राथमिकता देंगे। रिलायंस इंडस्ट्री जियो के जरिए टेक और टेलीकॉम का काम करती है। बफेट का बड़ा बिजनेस में संभावनाएं उनको हमेशा दिखती हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री एक है। हेल्थ केयर और फार्मा हमेशा से ही सदाबहार सेक्टर रहा है और भारत दवाओं का बहुत बड़ा उत्पादक देश है और लोग स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बफेट को ऐसी कंपनियां पसंद हैं जो ज़रूरी चीज़ें बनाती हैं। इस क्षेत्र में अगर बफेट को चयन करना पड़े तो वो सिप्ला और सन फार्मा जैसी दिग्गज कंपनियों को प्राथमिकताएं देंगी। दोनों कंपनी ही मजबूत फंडामेंटल और एक बहुत बढ़िया अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रखती हैं, जो कि उनकी नज़र में प्राथमिकता में होना चाहिए। अगला एक क्षेत्र है जो किसी भी ग्रोथ से अछूता नहीं रहेगा, वो है एनर्जी और रिन्यूएबल्स का क्षेत्र। भारत में साफ तौर पर ऊर्जा की एक बहुत ही ज़बरदस्त मांग है, बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है। बफेट को ऐसी कंपनियां बहुत पसंद हैं जो भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। इस श्रेणी में टाटा पावर बिजली और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है और ये बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है। अडानी ग्रीन भी एक ऐसी ही कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ रही है और बफेट के जो पैरामीटर्स हैं, जो उनके मापदंड हैं, उसमें ये खरी उतर सकती है। बफेट ने कहा है कि भारत की कंपनियों को समझने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनके संपर्क यहाँ नहीं हैं, लेकिन चूंकि हम लोग इसी देश में, इसी प्रगतिशील देश में, इसके भविष्य की संभावनाओं वाले देश में रहते हैं, तो हम उनके सिद्धांतों को पकड़ करके, उनके सिद्धांतों को, उनकी इन्वेस्टमेंट थ्योरी को ध्यान में रख करके इन कंपनियों को अच्छी तरीके से अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। बफेट ने कहा था एक समय कि भारत में शेयर महंगे हैं, लेकिन वर्तमान गिरावट ने उनकी ये भी बात इस वक्त उचित नहीं है। एक गिरावट के बाद बहुत ही आकर्षक पीई पर एक अच्छे शेयर्स हमारे लिए उपलब्ध हैं। आसान भाषा में अगर निष्कर्ष निकालें, अगर वॉरेन बफेट को आज भारत में निवेश करना हो तो वे ऐसी कंपनियों को चुन सकते हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें बनाती है, पैसा कमाने और बढ़ाने में माहिर हो, भविष्य के लिए तैयार हो। इन सभी मापदंडों पर उतरने वाली कंपनियां हम ऊपर ही वर्णित कर चुके हैं, जैसे HUL, HDFC बैंक, रिलायंस, अडानी ग्रीन, टाटा पावर इत्यादि बहुत सारे नाम हैं। पहले कंपनियों को समझने की कोशिश करें, सही मौके का इंतज़ार करें, फिर बड़ी कंपनी में पैसा लगाएं, एक अच्छी कीमत पर लगाएं, लंबे समय तक रखें, तो हम और आप सभी बफेट की श्रेणी में आ सकते हैं। यह एक अलग है कि बफेट ने जिस वक्त बाज़ार में शुरुआत की थी, उस वक्त बाज़ार में शेयर्स की कीमत, उनका मूल्यांकन बहुत कम था, लेकिन आज भी अगर हम उन्हीं के सिद्धांतों पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर सभी लोग जितनी उनकी पूंजी है उसी अनुपात में अच्छी तरीके से अपने धन को अर्जित कर सकेंगे। एक अहम बात आती है कि कभी भी किसी भी निवेश को टिप के माध्यम से, किसी के सलाह के माध्यम से ना करें। अपनी सोच, अपनी समझ, अपना अध्ययन, अपनी नज़र के साथ करें। खुद ही देखें, खुद ही समझें, जो बिजनेस आपको समझ में आए उसमें निवेश करें। जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं जो आपको अपनी आँखों से दिखता है उसमें निवेश करें, तो बफेट की श्रेणी में आप भी अपने आप को रख सकते हैं। इस डिस्क्लेमर के साथ कि ये चैनल कोई लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं है, महज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे ज्ञान साझा करते हैं उसी तरीके से एक ज्ञान साझा करने के उद्देश्य से है। ना ही आज, ना ही आने वाले समय में इस चैनल से कोई धन कमाने की आकांक्षा है। उम्मीद है और आशा है कि सभी लोग
इससे छोटे छोटे जो मूल फंडामेंटल्स ज्ञान इस चैनल पर चर्चा किए जाते हैं उससे लाभान्वित होंगे, स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, भय रहित होकर के अच्छी कंपनियों को चयनित कर करके निवेश करेंगे और अपने पैसे को और देश की प्रगति में भागीदार होंगे और देश की तरक्की में अपना पैसा लगाएंगे। इसके साथ ही आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।